नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में स्वागत है आपका। अभी मैं श्रीलंका में हूँ। ये कुछ ऐसी जगह है एल्ला एल्ला श्रीलंका के सेंट्रल पार्ट में आता है। आपको मैं आज एलटीटीई की हिस्ट्री बताऊंगा। प्रभाकरन कौन था, तमिल्स, सिनलीज, क्यों कॉन्फ्लिक्ट हुआ, सिविल वॉर क्या है, ये सब आपको इस वीडियो में बताया जाएगा दोस्तों। अभी तो फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ एक 9 आर्चेस ब्रिज और लिटिल एडम्स पीक है, वो सब देखने। दोस्तों काफ़ी बढ़िया जगह है, लेकिन इस वीडियो के मेन फोकस पॉइंट पे आते हैं। सिविल वॉर एक्चुअली हिंदी में हम लोग गृह युद्ध बोलते हैं। किसी देश की इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, उस कंट्री से इंडिपेंडेंस पाना या फिर अपना कोई रूल चेंज करवाना या फिर अपनी पावर दिखाना भी कभी कभी होता है। इसी तरह की एक ब्रूटल सिविल वॉर श्रीलंका में हुई थी। एशिया की सबसे लंबी चलने वाली ब्रूटल सिविल वॉर थी। उस समय एलटीटीई, जिसका फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एल्लम, उसके हेड थे प्रभाकरन, वेल्लुपिल्लाई प्रभाकरन। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स मानी जाती थी गुरिल्ला वॉर्स के लिए। दोस्तों 1976 में एलटीटीई का फॉर्मेशन हुआ। नॉर्दर्न और ईस्टर्न श्रीलंका में एक सेपरेट तमिल कंट्री बनाने के इरादे से। इस वॉर से इंडिया का क्या लेना देना है? हमारे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की डेथ भी एलटीटीई की वजह से ही हुई थी। क्यों हुआ ऐसा, ये सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा। बाकी धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये एरिया भी दिखाता चलूँगा और हिस्ट्री भी बताता रहूँगा एलटीटीई की। थोड़ा थोड़ा कुफरी जैसा लग रहा है ये, और यहाँ ठंड भी है काफ़ी बाकी एरियाज़ के मुकाबले, तभी मैंने फुल कपड़े पहने हैं भाई। दोस्तों श्रीलंका इंडिया के साउथ में है, पता ही होगा ये तो ऑलमोस्ट सबको। सिलोन इसका नाम था पहले। देखूं भाई, सिलोन बोलते थे इसको पहले। और किसी भी कंट्री में सिविल वॉर होने का मेन रीज़न होता है मेजॉरिटी माइनॉरिटीज़ का डिवाइड। वही यहाँ भी हुआ। ये बढ़िया नज़ारों के साथ साथ आपको हिस्ट्री पता चल जाएगी तो सही रहेगा भाई। कितना मस्त लग रहा है ये माउंटेन। दोस्तों लिटिल एडम्स पीक की तरफ अग्रसर हूँ मैं, आराम आराम से बात करते हुए। टाइम पास हो जाएगा मेरा भी और थोड़ी नॉलेज भी बढ़ जाएगी। दोस्तों श्रीलंका में सिनालीज मेजॉरिटी ग्रुप है और माइनॉरिटी है तमिल। लेकिन असल में श्रीलंका के जो सिनालीज लोग भी हैं वो भी इंडिया के बंगाल से आए हैं, ऐसा माना जाता है कई सदियों पहले। दोनों ग्रुप्स की भाषा, रिलीजन सब कुछ अलग है। सिनालीज बुद्धिस्ट रिलीजन फॉलो करते हैं, तमिल हिंदू होते हैं। तुमको ऑटो आ रहा है। दोस्तों श्रीलंका के नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट्स में तमिल राजाओं का शासन हुआ। चोला एम्पायर ने भी कई बार अटैक किया, इसीलिए यहाँ पे तमिल्स की संख्या ज़्यादा है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। पतली सी ये सड़क है, जैसे पहाड़ियों में होती है वैसा ही है भाई। सो ठीक है। सिनालीज बुद्धिस्ट जो हैं त्रिवाड़ा बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं भाई। फ़िलहाल आप ये दुकान देखिए, ये सब यहाँ मिल रहा है, सूवेनियर्स मिल रहे हैं। दोस्तों हम अपनी हिस्ट्री कंटिन्यू करते हैं। इन वादियों में खोना सही नहीं रहेगा। सो मैंने आपको बताना है कि कॉलेज एजुकेशन में दोस्तों तमिल स्टूडेंट्स काफ़ी थे, क्योंकि जो नॉर्दर्न पार्ट था वहाँ पे ब्रिटिशर्स आए थे। सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन मिशनरीज़ वगैरह वहीं इस्टेब्लिश करी थी उन्होंने, और जॉब्स में भी वही आगे जाते जा रहे थे। 72 to 80% एग्जैक्टली। जैसे इंडिया में दोस्तों ब्रिटिशर्स सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम वगैरह ले आए, उसी तरह श्रीलंका में भी लाया। ये हाथ इसलिए किया क्योंकि हिमाचल में, हमारे यहाँ इंडिया में, एक बिच्छू बोटी पेड़ ऐसे ही होता है, उसकी पत्तियाँ वो छू जाए तो भाई बहुत खुजली होती है। चलिए खैर, ये एक और दुकान देख लो दोस्तों सिविल सर्विसेज में इंग्लिश कंपलसरी थी, तमिल को आती थी। सेंट्रल और सदर्न में इंग्लिश स्कूल्स, मिशनरीज खुले नहीं थे ज़्यादा। वो लोग एग्ज़ाम में आ गए, पावर में आ गए भाई। ये बात सिनाला लोगों को धीरे धीरे चुभने लग गई। जगह तो खूबसूरत है पाजी। ये पूरा टी गार्डन लग रहा है दोस्त, टी गार्डन ही है ये।
दोस्तों इस डिवाइड से श्रीलंका में स्टार्टिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट जब ब्रिटिशर्स चले गए 1948 में, फिर यहाँ पे प्रॉब्लम होने लग गई। दोस्तों जब श्रीलंका को आज़ादी मिली तो यहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आ गई, जो बेस्ड था आर्यन रूल पे। जैसा हर डेमोक्रेसी में होता है, मेजॉरिटी जहाँ भी होती है वो अपने हिसाब से रूल बनाते हैं। सिनालीस के ज़्यादा पार्लियामेंट में मेंबर्स हुए, अయ్యో अम्मा चलो सिनालीस ने अपने हिसाब से रूल बनाने लग गए। धीरे धीरे तमिल अधिकारियों को हटाने लग गए। सिनाला लैंग्वेज ला दी भाई सिविल सर्विसेज में। जो लोग नौकरी कर रहे थे उनको ऑब्वियसली बाहर होना पड़ा। 1956 में हुआ ये ऑफिशियल लैंग्वेज सिनाला कर दी गई। फिर दोस्तों 1970 आने तक स्कूल एजुकेशन से भी तमिल लोगों को हटाया जाने लग गया यहाँ से। ऑफिशियली दोस्तों तमिल लैंग्वेज का अस्तित्व ख़त्म कर दिया जा रहा था। अपनी भाषा खो देना एक तरह से अपना ज़मीन जायदाद घर खो देना होता है। जैसे कि अगर इंडिया में कोई लॉ आ जाए, हिंदी बोलने वालों को कोई नौकरी नहीं मिलेगी, सो वी विल बी बेसलेस देन। वैसा ही उन तमिल्स के साथ बहुत ज़्यादा होने लग गया 1970 आने तक। ये जगह देखो दोस्तों कितनी मस्त है, बाली लग रहा है भाई। दोस्तों फ़िलहाल आपको ये रेस्टोरेंट टाइप का है, आगे पूल भी है, ये दिखाता हूँ। कोई एंट्री फ़ीस तो अभी तक मेरे से मांगी नहीं भाई, होगी तो दे दूँगा। जगह बढ़िया है, देखो कितना मस्त लग रहा है। आइए आगे से देखते हैं कैसा लग रहा है दोस्तों। ये काफ़ी लोग हैं भाई, एक नंबर जगह है। शीशा ओह शिट मैं नीचे था भाई, ध्यान नहीं दिया मैंने। फ्री टू एंटर जगह है दोस्तों, 98 कुछ नाम है। नाम इसका मैं एग्जैक्टली लिख दूंगा, यहाँ पे अभी लिख के आ रहा होगा। यहाँ पे जिप लाइन भी हो रही है, कहाँ से हो रही है अभी देखता हूँ। बहुत महंगा होगा वैसे। चलो दोस्तों चलें, एक बार मेन्यू देख लेता हूँ यहाँ का। रावणा पूल क्लब नाम है इसका। महंगा तो है लेकिन बहुत महंगा भी नहीं है। चलिए दोस्तों, ये मैं ग्लासेस लाया था फ़ोटो खिंचाने के लिए। ऐसे पहनता नहीं हूँ, बहुत अजीब लगता है भाई, पता नहीं फ़ोटो में वीडियो में सही आता है। इधर नहीं जा सकते, पैकेज होल्डर्स के लिए। लेट्स गो टू द ट्रैक। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. दोस्तों मेन पूल में एंटर करने के लिए 19,500 देने हैं और कुछ 35,000 का भी है। रुको ये लिखा है, अब रेट पढ़ लेना। 4 लोगों के लिए है तो ठीक है यार, एक बंदे का 5,000 ही है। अगर आप बाली से कंपेयर करोगे सस्ता है। बट अपनी हिस्ट्री भी कंटिन्यू करूँगा, भावनाओं में नहीं खोना है। थोड़ा सा यहाँ से निकलता हूँ, जगह सुंदर थी, मैंने कहा आपको 2-4 मिनट दिखा देता हूँ भाई। तो यहाँ ये चाय वगैरह भी मिल रही है, आप ले सकते हो। बाकी यहाँ से ऊपर चढ़ना है। अब स्विमवेयर अवेलेबल। थोड़ी सी आपको झलकियाँ और दे देता हूँ। ये लोकेशन पे इतनी सुंदर चीज़ जितना देखो कम लग रही है भाई। देखिए देख रहे हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया स्कूल में एंट्री बैन कर दी, नौकरियों से रिज़ाइन करवा दिया ज़बरदस्ती लैंग्वेज चेंज करके। इन सब रीज़न्स की वजह से यहाँ पे कॉन्फ्रंटेशन पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई। कॉन्फ्रंटेशन पॉलिटिक्स का मतलब मैं आपको 1 सेकंड में समझाता हूँ। फ़िलहाल ये स्विंग देख लूँ। ये देखिए ये स्विंग है, एल्ला स्विंग वैसे बाली का बहुत फेमस है, कर सकते हो। ये प्राइसेस दिखाई दिए मैंने आपको, ये देखिए ये लोग कर रहे हैं, इसका रिकॉर्ड करता हूँ मैं अभी।
देखिए दोस्तों, काफ़ी खूबसूरत है भाई। आपको बाली के मज़े मिल जाएंगे यहाँ सस्ते में। बाली इंडिया से दूर भी बहुत है, फ़्लाइट भी महंगी है, यहाँ की सस्ती है। दोस्तों आपको ये स्टाइल पता नहीं मेरा समझ आएगा कि नहीं, हो सकता है ठीक लगे। अब मैं बताता हूँ, कॉन्फ्रंटेशन पॉलिटिक्स ये होती है अपनी मांगों के लिए सरकार के खिलाफ जंग छेड़ देना, लड़ाई करना, स्ट्राइक्स करना, प्रोटेस्ट करने। मेरी भी एक मांग है, लेकिन वो यहाँ नहीं बता सकता, मैं बाद में बताऊँगा आपको भी। दोस्तों फिर जब पढ़े लिखे तमिल लोगों को, माइक सही करूँ, स्कूल कॉलेज जाने से रोक दिया, फिर उन लोगों ने हथियार का सहारा लिया। 1976 में ऑफिशियली LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल, एलम, तमिल भाषा में थोड़ी सी टंग रोल करके बोलते हैं। चेन्नई में रहा हूँ मैं, सो कुंजुम कुंजुम तमिल मतलब लिटिल लिटिल तमिल मेरी की मुझे भी आती है। खैर, सो दोस्तों अपनी मेन पॉइंट पे वापस आते हैं। तमिल 15% है और सिन्हालीज लगभग 80% है। दोस्तों अब हम LTTE के ऑपरेशन और टास्क कैसे करते थे वो लोग डिटेल में समझते हैं। नॉर्दर्न और ईस्टर्न श्रीलंका में उन्हें अपना फ्रीडम पानी थी। बड़ी सुंदर जगह याद आ रही है, बार बार मुझे दिखाना पड़ रहा है आपको। दोस्तों ये लिबरेशन और इन सब की लड़ाई में सिर्फ LTTE ये ग्रुप नहीं बना था, बहुत सारे ग्रुप्स बने थे। सबका मानना ये था कि नॉर्दर्न और ईस्टर्न एरिया में एक ऑटोनॉमस एरिया बन जाए। बट अबे भाई, मैं हिस्ट्री देखो, ये पैरा क्या बोलते हैं इसको, जिप लाइन हो रही है यहाँ पे, कितना मस्त है। LTTE का मानना था कि उनको सेपरेट कंट्री चाहिए। बड़ा मस्त है भाई जिप लाइन। यहाँ पे ये पूरा बना हुआ है, इससे जिप लाइन हो रही है, मस्त है भाई। चलिए और ऊपर चलते हैं। लिटिल एडम्स पीक लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ फ़ोटो मस्त आएगी दोस्तों। देखो कितना ऊपर चढ़ना है, यहाँ से पूरा टी गार्डन है। दोस्तों LTTE के फ्लैग का सिंबल था जंपिंग टाइगर। इसको प्रभाकरन ने, जो कि LTTE का हेड था, इंडिया से लिया था, तमिलनाडु के एरिया से। चोला एम्पायर का एम्बलम था ये, जो कि उसकी विरासत और कितना ह्यूज था वो दर्शाता था। अब और ऊपर चल रहा हूँ दोस्तों, टी गार्डन के थ्रू सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। दोस्तों आप ये पहाड़ देखो कितना मस्त लग रहा है भाई। अब इसका नाम वाम नहीं पता है मुझे, बट इट्स ऑसम। ये भी यूट्यूबर है, अपने साथ कैमरा मैन लेके चल रहा है भाई, बड़ा चैनल होगा इसका। पर ये बंदे इतनी तेज़ क्यों जा रहे हैं भाई? घुटनों में बहुत दर्द होता है, तेज़ी से उतरना नहीं चाहिए, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है। बाकी आई एम नो एक्सपर्ट। बढ़िया जगह है एक्चुअली। सही बताऊं दोस्तों तो दिस इज़ द फर्स्ट प्लेस इन श्रीलंका विच आई रियली लाइक्ड। ये थोड़ा सा सुंदर, बहुत सुंदर है भाई, थोड़ा नहीं बहुत सुंदर है। दोस्तों वहाँ एक सांप आ गया है, दिख नहीं रहा है अभी कैमरे में, इसीलिए सब लोग रुके हुए हैं। और ऊपर आ गया दोस्तों। यहाँ पे कुछ ऐसे नज़ारे हैं। लड़कियों को जो फ़ोटो खिंचाने का शौक़ होता है, यहाँ पे हज़ारों फ़ोटो खिंचवा सकती हैं। दोस्तों 9,900 इसका प्राइस है जिप लाइन का। इस रेस्टोरेंट से या जो भी है ये ऑफिस, यहाँ से व्यूज़ ऐसे हैं भाई, पूरी वैली दिख रही है और वहाँ से होती है जिप लाइन। बादल आ गए हैं पहाड़ पे। इस जगह का नाम फ्लाइंग रावण है। दोस्तों यहाँ पे 9,900 कॉस्ट है जिप लाइन का। बाकी सारी डिटेल्स आपको इसकी वेबसाइट पे या फिर गूगल पे डालोगे तो मिल जाएंगी। चलो अब और ऊपर चलते हैं।
माउंटेन कहाँ पे है? अब इधर से जाना है कि इधर से, ये नहीं समझ आ रहा है मुझे। गियर वेयर रेंट पे मिल रहा है, कैमरा, हेलमेट, गोप्रो देते हैं ये। दोस्तों एक चीज़ देखी मैंने, श्रीलंका में रशियन टूरिस्ट बहुत हैं, चाइनीज़ यहाँ बहुत कम है, इंडियन भी ज़्यादा अभी दिख नहीं रहे हैं। ये देखिए जिप लाइन। खैर हमारी बात फ्लैग तक पहुँची थी। प्रभाकरन और एलटीटी के लोग उसको अपने तमिल राष्ट्र का फ्लैग बनाना चाहते थे। इधर से जिप लाइन की एंट्री है। मैंने टिकट विकेट नहीं लिया वो करने की। दोस्तों एलटीटी 2 विंग्स में डिवाइडेड था, एक मिलिट्री और एक पॉलिटिकल। दोनों के हेड प्रभाकरन ही थे। एक आर्म्ड और डिसिप्लिन्ड ग्रुप था। अब थक गया भाई, थोड़ी देर में बताता हूँ हिस्ट्री। ज़्यादातर लोग रुक जा रहे हैं यहाँ से। दोस्तों यहाँ साइड में रुका हूँ 1 मिनट। आपको एलटीटी के बारे में एक चीज़ बताता हूँ। बच्चों को भी अपनी फोर्स में शामिल करके मार्शल आर्ट सिखाते थे भाई, और पूरी बाकायदा इंटेलिजेंस यूनिट थी। फिर धीरे धीरे बड़े बड़े लोगों को टारगेट करने लग गए, पुलिस ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस, मिलिट्री। दोस्तों ये एक वाइल्ड लाइफ का, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एरिया है। कुछ भी ऐसा काम नहीं कर सकते आप जो लिखा है यहाँ। यहाँ से पूरा रफ टेरेन आ गया है। पहुँच गया दोस्तों मैं ऊपर। यहाँ से कुछ ऐसे नज़ारे हैं। अभी उधर भी जाऊँगा। दोस्तों ये यहाँ से मस्त फ़ोटो आएगी, और ऊपर जा रहा हूँ। दिस इज़ द टॉप मोस्ट पॉइंट गाइस। अभी यहाँ से एक फ़ोटो खिंचवाऊँगा दोस्तों। थोड़ी भीड़ हो गई है, इसके बाद मैं बोलता हूँ मेरी भी खींच दो भाई। बस अब इसके बाद मेरा ही नंबर है दोस्तों। खिंचवा ली दोस्तों फ़ोटो पीछे से। अब और आगे चलते हैं, बट बहुत मस्त है भाई। अब और आगे जा रहा हूँ दोस्तों, बट ये तो नीचे का रास्ता है यार। देखो ज़्यादा दूर जाऊँगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि व्यू तो यहाँ से सारा दिख ही रहा है। उधर मुझे एक वाटरफॉल दिख रही है, रुकिए आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। अभी देखिए दोस्तों, उधर से शायद और बढ़िया दिखे नहीं। चलो देखते हैं चल के। दोस्तों 2-3 लोगों से पूछा मैंने, सब कह रहे हैं ऐसा ही है भाई, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है फिर नहीं जाऊँगा मैं, क्योंकि बहुत नीचे जाना है फिर ऊपर चढ़ना है। सो आई डोंट वांट टू डू दैट। Is that waterfall visible from there? Sorry. That waterfall? Yes. Is it visible from there? Yeah. Yeah. Okay. नहीं जाऊँगा भाई मैं हिस्ट्री कंटिन्यू होगी दोस्तों, प्लीज़ बेयर विद मी। अभी एक लड़की फ़ोटो खिंचाने के चक्कर में आधी स्लिप हो गई भाई। उस समय वो बच्ची, इतना शौक है आजकल लोगों को फ़ोटो का कि एकदम कोने में चले जा रहे हैं। और मैं आपको दिखा दूँ, लाश भी नहीं मिलेगी। हिमाचल जैसी पहाड़ियाँ हैं यहाँ तो, उत्तराखंड बहुत ऊंचा है भाई। हाइट इसकी सर्च करके बताता हूँ दोस्तों। ये जो पीक है इसकी 3800 फीट हाइट है। सो बहुत हाइट है भाई। थोड़ा सा बच के रहिए, ज़्यादा कोने में मत जाइए आप। इसी से कटता है दोस्तों नारियल और बंदों का भी। यहाँ भी फ़ोटो। दोस्तों थोड़ी देर के लिए यहीं बैठ गया हूँ शांति से, इस जगह की ब्यूटी एंजॉय कर रहा हूँ। फ़ोटो वोटो खींचती रहेगी भाई, एक नंबर जगह है। कुत्ता भी बेचारा तंग आ गया यहाँ के लोगों की फ़ोटोग्राफी से। दोस्तों थोड़ी सी एलटीटी की बात फिर से कर लेते हैं। ये लोग गोरिल्ला वॉर में माहिर थे, एकदम एक्सपर्ट थे, और एक वो साइनाइड की कैप्सूल पहनते थे। कभी पकड़े जाने का खतरा होता था तो उसको खा लेते थे, तो सुसाइड भी कर लेते थे तुरंत। दोस्तों ये लोग श्रीलंका के नॉर्दर्न रीजन जाफना में कई पॉलिटिशियंस को मार के कंट्रोल करने लग गए। पूरा एरिया सारा इनके अंडर में आ गया। फिर धीरे धीरे पावर और बढ़ती गई नॉर्थ में। दोस्तों अब इस वॉर में इंडिया का रोल समझ लेते हैं।
1976 से 82 तक छोटे रूप में ही थी, पर फिर 1983 में एक ऐसी चीज़ हुई, ऐसा टाइम आ गया कि वॉर काफ़ी बड़े स्केल पे हो गई। दरअसल दोस्तों जुलाई 1983 में LTT के मेंबर्स ने उनके ख़िलाफ़, तमिल के ख़िलाफ़ आर्मी के 13 सोल्जर्स मार गिराए। उसके बाद ऐसा कम्युनल वायलेंस फैला कि लगभग 3 से 4 हज़ार तमिल को मारा गया पूरे देश में। इसके चलते दोस्तों दुनिया भर के श्रीलंकन तमिल्स के लिए जुलाई एक ब्लैक मंथ माना जाता है, ब्लैक जुलाई। उसके बाद उनको एक क्लियर रीज़न मिल गया जंग छेड़ने का। 3,000 ऑलमोस्ट सोल्जर्स मारे गए। एग्जैक्ट नंबर्स पता नहीं है, 1500 से 3,000, 4,000। दोस्तों ये ब्लैक जुलाई होने के बाद दुनिया भर के तमिल्स को लगने लगा कि वो खतरे में है। इंडिया में तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने इंडिया से रिक्वेस्ट करी कि भाई हमारी हेल्प करो। फिर उसके बाद इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने LTTE को वेपन्स और ये सब सप्लाई करना स्टार्ट किया और इंटरनली हेल्प किया। चलिए अब यहाँ से चलता हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करूँगा रास्ते में या फिर अगली लोकेशन के, देखते हैं। वापस जा रहा हूँ दोस्तों। We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. दोस्तों ये शॉट लेने के लिए 4-5 बार ऊपर नीचे किया। भाई लाइक कर दो, हिस्ट्री आपको बताई, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा तब भी लाइक कर दो। Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. देखो भाई जा रहे हैं ये बंदे। मैं भी यहाँ पहुँच गया हूँ। अगर आपका इन सीढ़ियों से मन नहीं भरा then you can do this also. Climbing and climbing and climbing till you die here. तो भाई ये क्यों बनाया है भाई? पहाड़ी कम है, फ्लाइंग रावण। यहाँ पे दोस्तों वॉशरूम भी है जस्ट इन केस। चलो भाई, देखिए बच्चा खेल रहा है। बच्चे मन के सच्चे। दोस्तों जो वो होटल टाइप का बना था 98, वहाँ से ऊपर तक पहुँचने में मुझे 27 मिनट लगे। हो सकता है आपको कम भी लगे और ज़्यादा भी लगे, पर मैं चल तेज़ रहा था लेकिन रिकॉर्ड करने के लिए रुक रहा था बार बार। बट आधे घंटे का ट्रैक मान लो, और बूढ़े लोग अवॉइड करें भाई। और बूढ़े ज़्यादा जो जा रहे हैं परेशान ही हो रहे हैं, बहुत कम ही जा रहे हैं वैसे भी, क्योंकि ऐसा तो है लेकिन कई जगह सांप वाँप भी हैं। 2 जगह मुझे सांप दिख गए। कम उम्र का आदमी तो भाग जाएगा। और यहाँ पे टोटल 36 फैटेलिटीज़ हो चुकी हैं जब से ये लोग रिकॉर्ड कर रहे होंगे। बाकी भगवान जाने कितने लोग मरे हैं। कोई डराने वाली बात नहीं है, बट आप सेफ़ रहो। बहुत बूढ़े लोगों के लिए तो वर्थ इट नहीं है, अनलेस यू आर वेरी फिट। अब यहाँ वापस आ गया दोस्तों ये स्विंग में। जहाँ भी ऐसी नेचुरल जगहें हैं दुनिया में, कई जगह ये स्विंग बना दी गई है और ये ड्रेसेस रेंट पे मिल जाती हैं, लंबी सी जो हवा में उड़ती है। गुड फॉर इंस्टाग्राम। द वर्ल्ड इज़ नाउ पिक्चर्स। आ गया। अब यहाँ से 9 आर्चेस ब्रिज जाने का देख रहा हूँ। इधर से रास्ता है 2-2.5 किलोमीटर है। मैं सोच रहा हूँ कोई बंदा मिल जाए, उससे बात करके शेयरिंग में चला जाऊँ। 1000 रुपये दूंगा दोस्तों इसको। कोई मिला नहीं यार, सब लोग अपना ऑलरेडी बुक करके आए थे। चलिए 2 किलोमीटर ही है मात्र यहाँ से। 5-10 मिनट का रास्ता है दोस्तों बस। रोड थोड़ी ख़राब है, बाकी मैं वॉक भी कर सकता था लेकिन हल्की हल्की बारिश आ गई, मेरा माइक ख़राब हो जाता फ़ोन इसलिए। फ़ोन तो तब भी चल जाता, माइक ख़राब हो जाता। ब्रिज की झलकियाँ यहाँ से दिखने लग गई हैं दोस्तों। काफ़ी भीड़ भी लग रही है मुझे। टुडे इज़ वोटिंग डे है नो? वोटिंग इलेक्शन। Did you vote it? Did you vote? You vote? No? No. उतार दिया दोस्तों इस ऑटो ने। इससे थोड़ी बहुत बात हुई। भाई को टूटी फूटी इंग्लिश आती थी। यहाँ पे 10 लाख लंकन रुपीस का मिलता है ऑटो। करीब 3 लाख होगा इंडिया के, 3 गुना इंडिया का इंपोर्ट होता है। बजाज का है ऑटो। बाकी इधर से जाना है ऐसे। आपको मैं चंद मिनटों में फिर से लेटे की हिस्ट्री बताऊंगा। दोस्तों यहाँ पे सांप, लीच, पॉइजनस स्नेक्स मिलते हैं, तो थोड़ा बच के चलता हूँ। ये पेड़ पता नहीं कैसा है ये वाला। बाकी ये रेलवे लाइन दिख रही, इसी के थ्रू जाना है।
ऊपर से आ गया मैं। चलो भाई, फुल कपड़े पहन के मैं इसी ले आया हूँ, लीच फीच नहीं चाहिए मुझे अपने शरीर पे। और अब बारिश धीरे धीरे बढ़ रही है। एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये एरिया पूरा। कुछ महानुभावों ने, जिनके लिए मेरे शब्द अभी यहाँ बोल नहीं सकता, मेरा फैमिली फ्रेंडली है, बॉटल फेंक दी है। क्या होगा दुनिया का। और मैंने उस टुक टुक वाले ऑटो वाले से पूछा, भाई वापसी ले चलोगे, कितने पैसे लोगे? कहता 3500। कहता इट्स 6 किलोमीटर्स फ्रॉम ईयर। मैप रिसर्च करके आया था, मुझे पता है 2 किलोमीटर है। मैप पे मैंने फिर से चेक किया भाई, कहीं मैंने गलत नहीं देखा। 2 किलोमीटर है। ये ऑटो, टैक्सी, टुक टुक, इन सब ये सबसे बड़े स्कैमर्स होते हैं दोस्तों दुनिया के। बाकी ये पटरी है। जो बंदे मुझे वहाँ दिखे थे वही यहाँ भी दिख रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ पटरियाँ ही हैं, और अगर ट्रेन आ गई तो पता नहीं क्या होगा। लोग तो बेशक इसके बीचों बीच चल के जा रहे हैं, मुझे तो साइड में भी डर लग रहा है भाई। इस कीचड़ में पैर रखना पड़ेगा और क्या। सिर सलामत तो पगड़ी हज़ार। यहाँ पे ये पानी की छोटी सी स्ट्रीम बह रही है और कुछ कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है। पहुँच गया दोस्तों, बस साढ़े ब्रिज के पास। कीचड़ है यहाँ पे दोस्तों। ये ब्रिज है और इसका नाम 9 आर्चेस क्यों है आप समझ ही गए होगे। ये 9 बने हुए हैं आर्चेस। बारिश स्टार्ट हो गई और देखो आंटी का फैशन भाई साहब। बारिश काफ़ी तेज़ हो गई दोस्तों, अब यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ेगा। ये देखो ये कुत्ते की फ़ोटो शूट चल रहा है दोस्तों। पूरा ब्रिज खाली हो गया है भाई, बहुत ही कम लोग हैं अब। नहीं दिख रहा है। दोस्तों फ़ोटो का क्रेज़ देखो, उसकी फ़ोटो खींच रहे हैं लोग यहाँ से। अब दोस्तों बारिश काफ़ी कम हो गई है, सो लेट्स गो समवेयर। एक ट्रेन भी गई, कोशिश किया मैंने कि उसको रिकॉर्ड कर पाऊँ। बाकी आगे इतने सारे लोग आ गए थे, पता नहीं उनको कैसे पहले आइडिया लग गया भाई। मैं तो बैठा था चुपचाप बारिश से बच के। देखिए ग्रीनरी, देखिए यहाँ की मस्त जगह है भाई। ऊपर भी कुछ बन रहा है। बाकी दुनिया भर के लोग हैं, ज़्यादातर तो रशियंस ही हैं। चलिए अब LTTE की हिस्ट्री कंटिन्यू करते हैं। एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ किसी से बोलता हूँ मेरी एक फ़ोटो खींच दो भाई। सब लोग खींच ही रहे हैं, एक मेरी भी हो जाए। दोस्तों इस ब्रिज पे चलते चलते थोड़ा सा तो रिकॉर्ड करना बनता ही है भाई। आप श्रीलंका गूगल पे सर्च करोगे तो ये ब्रिज ज़रूर आएगा। दोस्तों अब हम लोग अपनी हिस्ट्री पे वापस आते हैं। थोड़ा तेज़ बोलूँगा, माइक है नहीं, बाकी मैं एडिटिंग के टाइम देख लूँगा। 1987 में श्रीलंका की गवर्नमेंट ने ऑपरेशन लिबरेशन चालू कर दिया अगेंस्ट LTTE। दोस्तों ये जो ऑपरेशन लिबरेशन था, इसका सिर्फ एक ही मकसद था जाफना रीजन से LTTE को पूरी तरह से ख़त्म करना। पूरी एक फुल ऑन वॉर चालू हो गई। मर्डर्स, बॉम्बिंग्स बाय द आर्मी एंड बाय LTTE। दोस्तों ये सब देख के 2 जून 1987 को तमिल लोगों की सुन के भारत सरकार ने यहाँ पे शिप्स भेजी ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए। फिर असली कहानी स्टार्ट हुई उसके बाद। आपको इधर से भी दिखा देता हूँ। इधर ये गौ माता भी हैं। इधर वो पीछे कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट आ रहा है, वो फ़ोटो ख़राब कर रहा है, इसीलिए सारे लोग उधर से ले रहे हैं पिक्चर्स। बाकी ये कैफ़े वगैरह भी हैं यहाँ पे दोस्तों। अरे मारियो मत भाई गाय। ऊपर जो घर बने हैं यहाँ से भी नज़ारा बढ़िया होगा, लेकिन रास्ता मुझे तो कहीं से दिखा नहीं भाई। यहाँ ये कैफ़े भी है, इसका मेन्यू देखता हूँ दोस्तों। मेरा मन हो तो रहा है कुछ खाने का। डस्टबिन भर गया है ऑलमोस्ट। क्या बोल रहा हूँ मैं, गाय का डर कायम है भाई। खतरनाक गाय है भाई साहब।
देखो मारेगी इसको, लग रहा है। दोस्तों मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, इधर से रास्ता है, इधर से है, या फिर इधर ऊपर से है, क्योंकि मैप में तो एरो सही दिखा नहीं रहा है भाई। इधर नीचे भी खाई टाइप की है, मुझे भी यहाँ पे भी एक सांप दिख गया था। चलिए दोस्तों यहाँ से चलता हूँ, ये रास्ता ही ये है, मैंने पूछ लिया 2-3 लोगों से। दोस्तों मैं आपको ह्यूमैनिटेरियन एड का बता रहा था। जाफना तब काफ़ी हद तक LTTE के अंडर हो गया था, लेकिन पोर्ट का एरिया वहाँ की नेवी के ब्लॉकेड में था, उन्होंने मिलिट्री एड वापस भेज दिया। पता नहीं कौन सा कीड़ा आ जाए। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने श्रीलंका को एक रिटर्न रिप्लाई दिया कि इस एड को वापस लो, अदरवाइज इट विल बी कंसिडर्ड एज अ वॉर अगेंस्ट द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। चलते हैं, पहले सांस फूल जाती है ऊपर नीचे में, फिर बताता हूँ आपको। फिर दोस्तों 2 दिन बाद 4 जुलाई को सामान एयर ड्रॉप किया गया। इसको ऑपरेशन पुल मलाई या फिर ऑपरेशन ईगल भी बोला जाता है। बहुत स्लिप हो रही है यहाँ की ज़मीन। पेड़ गिरा हुआ है भाई साहब, यहाँ पे पेड़ गिरे हुए हैं, कई सारे हैं। मुझे लग रहा है दोस्तों ये फॉरेस्ट का पूरा एरिया है, इसीलिए पेड़ वेड़ जो गिरते हैं उनको हटाया नहीं जाता, और कुछ महानुभाव लोग बॉटल नारियल खा पी के यहीं छोड़ देते हैं। दोस्तों जब इंडिया का एड मिला, ऑलमोस्ट LTTE हारने वाला था श्रीलंका से। सरकार काफ़ी नाखुश हुई, चेकिंग भी नहीं हुई उसमें, हथियार सब कुछ गए, वापस से LTTE रिवाइव हुआ। बट श्रीलंका के पास उस समय इतनी पावर नहीं थी कि वो इंडिया से लड़ाई कर सके, क्योंकि गृह युद्ध झेल रहा देश दूसरी कंट्री से कैसे लड़ेगा, अंदर से भी खोखला हो जाएगा, बाहर से भी। दोस्तों अभी यहाँ पे मैंने काफ़ी बड़ा सा सांप देखा, तो पहले ये जंगल क्लियर कर लेते हैं भाई साहब, सेफ़ नहीं है और कोई है भी नहीं आसपास हेल्प करने के लिए। लेट मी क्लियर दिस प्लेस फर्स्ट। दोस्तों फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी और श्रीलंका के तब के प्रधानमंत्री के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ, इंडो श्रीलंकन पीस पैक्ट। उसमें यह था कि नॉर्दर्न एरियाज़ से मिलिट्री विड्रॉ कर लेगी और बाकी जितने भी तमिल डोमिनेटेड एरियाज़ हैं नॉर्थ और ईस्ट में, वहाँ से क्या बोलते हैं उसको, उनको ऑटोनॉमस रीजन बना देगी। ये पेड़ आ गया दोस्तों, इसको पार करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम वाले यही दिखाते हैं, बगल से रास्ता बना हुआ है। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ इंस्टाग्राम। दोस्तों ये जो पैक्ट साइन हुआ, इसमें श्रीलंका की शर्तें ये थी कि हमारी मिलिट्री या सरकार कैसे भी करके यहाँ पे पीस मेंटेन करे, तमिल लोगों को शांत कराए। इसके लिए इंडियन आर्मी ने IPKF इंडियन पीस कीपिंग फोर्स का फॉर्मेशन किया। क्योंकि सीढ़ियाँ आ गई हैं पाजी, जंगल में भी सीढ़ियाँ। वाह भाई, हो गया बेड़ा गर्क। बारिश आ गई बहुत तेज़, बहुत ज़्यादा तेज़। क्या यार, यहाँ खड़े भी नहीं रह सकते दोस्तों, कौन सा कीड़ा क्या मकोड़ा, व्हाट द हेल। लेट्स वॉक फास्ट नाउ। यहाँ रुका हूँ दोस्तों, एक दुकान मिल गई, भला हो भाई इसका। बट मैं पूरा भीग गया हूँ, फिर से निकल गया दोस्तों मैं, बारिश रुक गई है पर अब मैं पूरा भीग गया हूँ भाई, पूरा भीग गया। अब इधर जाना है कि इधर जाना है भाई? इधर से नहीं जाना, ये उल्टा लग रहा है, ऊपर से जाना है शायद। बहुत गंदा रास्ता है ये। श्रीलंका आओ तो ट्रैकिंग शूज़ लेके आओ भाई, मेरे जूतों की तो हालत ख़राब हो गई। वैसे ये शूज़ नकली हैं, मैंने बर्मा से लिए थे दोस्तों, 2000 के थे शायद। फिर से आ गई बारिश यार। पहुंच गया दोस्तों किसी तरह से इस रोड पे। अब महज 300-400 मीटर मेरा हॉस्टल है। थोड़ी देर में मिलता हूँ आपसे, कपड़े वपड़े बदलूँ भाई। लेकिन फ़िलहाल आपको यहाँ 3 भाषाएँ दिख रही होंगी। सबसे ऊपर वाली सिनालीज़ है, तमिल एंड इंग्लिश। इसी की लड़ाई थी पूरी। फाइनली दे हैव इट ऑन बोर्ड। हाँ जी दोस्तों, फिर से निकल गया हूँ भाई नहा धो के। अब नहीं भीगूँगा, अब हॉस्टल के आसपास ही रहूँगा मैं। हिस्ट्री कंटिन्यू करते हैं। वीडियो तो काफ़ी लंबी हो गई, पर प्लीज़ आप एंड तक देखना, सब कुछ समझाया है मैंने। और इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत भी, काफ़ी रिसर्च भी लगी है।
देखिए दोस्तों, अब मैं आपको समझाता हूँ इसमें इंडिया की गलती क्या थी, स्पेशली राजीव गांधी की। कॉन्फ्लिक्ट था सिन्हाला और तमिल के बीच में। उनको बीच में इस तरह से घुसना नहीं चाहिए था। सो जो मीटिंग होती है पीस कीपिंग की, उसके बाद फिर एक और मीटिंग होती है जिसमें प्रभाकरन को इनवाइट तक नहीं किया जाता है। उनको खबर मिलती है कि ऐसी कोई मीटिंग होने जा रही है, वो भाग के पहुंचते हैं इंडिया, दिल्ली, जुलाई में 1987 में। दोस्तों सामने वोटिंग चल रही है, 14 नवंबर है आज, और ये वीडियो फरवरी में देख रहे होगे आप लोग। दोस्तों प्रभाकरन ने ना चाहते हुए भी राजीव गांधी के कहने पर अपने हथियार त्याग दिए। थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई सबको, लेकिन सब वहाँ पे वो मिलिट्री वाले ने मुझे कैमरा फ़ोन डाउन नीचे करने के लिए बोल दिया था। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सो प्रभाकरन ने साइन वगैरह किया, पर फिर इंडियन पीस कीपिंग फोर्स आई, जिसका ये बिल्कुल भी मकसद नहीं था जंग में शामिल होने का, लेकिन अंत में यही हुआ। थोड़ा सा आपको ये टाउन भी दिखा दूँ, कितना सुंदर लग रहा है। दोस्तों वॉर छुड़वाने के लिए आर्मी बोलूँगा अभी मैं, LTTE ने इसका साथ दिया, IPKF का, लेकिन दरअसल 17 मिलिटेंट्स मारे गए सरकार की हिरासत में। उसके बाद लोगों ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया साफ साफ। फिर चीज़ें और गड़बड़ होती गईं। फिर दोस्तों पीस अकॉर्ड के एकदम ऑपोजिट LTTE ने हमला कर दिया सिन्हालीस पर। फिर IPKF ने डिसाइड किया कि वो भी फोर्स का यूज़ करेंगे उनको रोकने के लिए। और दोस्तों फिर देखते ही देखते IPKF और LTTE की जंग हो गई, कई लोग मारे गए इसमें। फिर से बारिश आ गई यार, मैं क्या बोलूं भाई, माइक हटाना पड़ेगा। दोस्तों इस बीच IPKF ने ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन विरासत और कई सारे ऐसे ऑपरेशंस किए, लेकिन अब इन कुछ सालों में दोनों देशों की सरकार बदल गई, दोनों की नीतियाँ बदल गई, दोनों के काम करने के तरीके बदल गए। फिर बताता हूँ, एक सेकेंड। हमारे देश में दोस्तों राजीव गांधी की कुर्सी चली गई और यहाँ पे राणा साहेब पद्मनाभे ऐसे करके नाम है, वो यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए। भारत की नई सरकार ने सोचा ना हमारा देश ना कुछ, हम लोग ज़बरदस्ती इतने पैसे क्यों खर्च कर रहे हैं भाई। प्रभाकरन के साथ IPKF ने समझौता कर लिया। आप देखिए कैसे पूरा डायनेमिक चेंज हो गया। शुरुआत किससे हुई थी, अब कहाँ गई बात। दोस्तों श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर प्रेमदासा की हत्या कर दी गई इस बीच। 1200 से 1500 IPKF के जवान भी शहीद हो गए। LTTE बिल्कुल खुश नहीं था इन सब चीज़ों से। विश्वनाथ प्रताप सिंह हमारे प्रधानमंत्री थे, वो भी खुश नहीं थे। मैं फ़िलहाल जैकेट लेने जा रहा हूँ, आपको एक बस बात बता दूँ दोस्तों। फिर इन सब चीज़ों से तंग आके प्रभाकरन ने मन बना लिया था कि वो राजीव गांधी जी की हत्या करके ही मानेगा। फिर उसने कुछ प्लानिंग करी। उसने सोचा कि अभी वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, 91 में फिर से इलेक्शंस थे, वो हो सकते थे, उससे पहले उनको ख़त्म करना था। 2 बार कोडेड मैसेजेस आए रेडियो पे, हमारी इंटेलिजेंस ने ट्रैक भी किया। मेरी दुकान आ गई भाई, रुको मुझे जैकेट लेनी है एक। ये ले रहा हूँ दोस्तों, 7000 का है, एक कलर और एक टी-शर्ट भी। ये भी है एक, समझ में नहीं आ रहा। ऐसी दुकान है दोस्तों, स्कैन एल्पाइन नाम है कंपनी का, श्रीलंका की है। वाली टी-शर्ट ली है मैंने एक, ये ऐसी। बुकिंग हो गई 11,700 कुछ रुपए। 3.5 से डिवाइड करो या 292 से तो डॉलर आएगा, 3.5 से इंडियन। बाकी बारिश हो रही है भाई फिर से। अभी मैं कंटिन्यू करूँगा प्रभाकरन वगैरह की स्टोरी। दोस्तों 21 मई 1991 इस दिन तमिलनाडु के श्री पेडम्बडूर में एक रैली थी, जिसको श्री राजीव गांधी जी एड्रेस करने वाले थे। वहाँ पे धनु और LTTE के 4 मेंबर्स पहुँचे थे। वहाँ पे एक इंस्पेक्टर थी मिसेस डेजी, उन्होंने रोका भी राजीव गांधी से मिलने के लिए, बट उन्होंने खुद धनु को अपने पास बुलाया और उस रिमोट बॉम्ब, सुसाइड बॉम्बर थी, रिमोट बटन दबा के ख़त्म, ब्लास्ट हो गया वहाँ पे। राजीव गांधी जी की वहीं पे डेथ हो गई। अनुसुईया डेजी नाम था सब इंस्पेक्टर का, तमिलनाडु पुलिस।
अब जब इंसान की मौत आ जाती है तो वो खुद ही बुलाता है, बाकी तो सबकी अपनी लाइफ एंड डेथ इज सर्टेन। अकॉर्डिंग टू मी 14 लोग अन्य वहाँ पे मरे या शहीद हुए, कुछ राजीव गांधी जी के बॉडीगार्ड्स भी। इन सब मर्डर्स वगैरह की LTTE ने काफ़ी तरह अच्छे से प्रैक्टिस की। बारिश हो रही है इसलिए यहाँ रुका हूँ भाई। LTTE ने काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करी थी, कई कैबिनेट मिनिस्टर्स को श्रीलंका के मारा, तमिलनाडु में भी किया ऐसा ही, बट तमिलनाडु में एग्जीक्यूट राजीव गांधी जी पे किया। अब थोड़ी सी कहानी बच रही है, आपको बताऊंगा चलते चलते। बारिश में फ़ोन और माइक सब कुछ ख़राब होगा, तो मैं पहले माइक हटाता हूँ दोस्तों। ये दुकान पे वड़ा खा रहा हूँ और पराठा ले लिया, रोटी, और जिसको यहाँ पे पराठा बोलते हैं, और दाल यहाँ सब जगह मिल जाती है। गरम कर रहे हैं चाचा। ये आ गया दोस्तों पराठा दाल। खाना पीना 500 का बिल आया और 200 के मैंने वो ले लिया दही ले ली एक, और एक कुछ और है विडली अप्पा, यहाँ की कुछ लोकल डेजर्ट। दोस्तों आप यहाँ पे बाइक भी रेंट कर सकते हो, तो ये भी कुछ दिया हुआ है, बजट ब्लास्ट, पता नहीं कौन सा ब्लास्ट करेंगे भाई ये। दोस्तों राजीव गांधी की हत्या के बाद इंडिया सिर्फ एक आउटसाइड ऑब्जर्वर बन के रह गया, फिर किसी की हिम्मत नहीं हुई, और वैसे भी विश्वनाथ प्रताप सिंह वॉज नॉट इंटरेस्टेड, एंड मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस वर नॉट इंटरेस्टेड इन वॉर्स ऑफ श्रीलंका, एंड वाई वुड दे बी। हाँ तमिल लोग हैं, लेकिन ये हथियारों का साथ लेके आई डोंट सपोर्ट दीज थिंग्स। फिर दोस्तों 95 से लेके 97 तक मिलिट्री ने सप्रेस किया है LTTE को, फिर 97 में फिर उल्टा हो गया। सो ये सिलसिला ऐसे ही कुछ सालों तक चलता रहा पाजी। फिर दोस्तों 2001 में रानिल विक्रमसिंघे की सरकार आई और LTTE ने सीज़ फायर एक्सपायर्ड डिक्लेयर कर दिया, फिर से फायरिंग वगैरह सब कुछ चालू हो गई। दोस्तों फिर 2001 में सरकार बदलने के बाद 1 साल खूब त्राहिमाम बचा, फिर 2002 में फिर से सीज़ फायर स्टॉप हो गई विपर्स पे, क्योंकि सरकार और LTTE के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ, नो सीज़ फायर का कोई उल्लंघन नहीं करना है। फिर दोस्तों 2007 आता है, श्रीलंका की सरकार अंत में द ग्रेट एज द तमिल से प्रभाकरन पिल्लई को मार देने में सफल रहती है। राजीव गांधी की हत्या के 18 सालों के बाद ये बदला लिया था सरकार ने। एक तरह से कांग्रेस वाले और इंडिया के लोग भी खुश हुए, लेकिन तमिल्स को थोड़ा तो दुख हुआ। अरे भाई बारिश बहुत तेज़ हो गई, रुकिए आपको मैं फिर अब कुछ अपने क्या सोचा मैंने समझ के ये सब चीज़ों का बताता हूँ सार। दोस्तों यहाँ से एक चीज़ रोटी ले रहा हूँ, और भी काफ़ी सामान ले लिया मैंने अभी। ये मार्केट है, अरे सुपर मार्केट है सॉरी। दोस्तों अब इस वीडियो का कंक्लूजन समाप्त करना ही सही रहेगा, बहुत लंबी वीडियो हो गई है। 26 सालों का खूनी संघर्ष अचानक से ख़त्म हो गया। प्रभाकरन की मौत के बाद सबने अपने हाथ उठा लिए, खड़े कर लिए। सरकारों द्वारा LTTE के ऊपर ह्यूमन राइट्स वायलेशन के हज़ारों केस लगे। कई कंट्रीज़ ने इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया। उसके बाद दोस्तों US, UK, मलेशिया और यूरोपियन कंट्रीज़ ने इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया था। फिर 2013 में तमिल्स की सरकार बनती है नॉर्दर्न श्रीलंका में। इस पूरी घटना को दोस्तों इंडिया का एक पॉलिटिकल ब्लंडर ही कहना चाहूँगा मैं। अगर हमारी सरकार इंटरवीन नहीं करती क्या होता, राजीव गांधी की डेथ नहीं होती तो क्या होता, अगर इंस्पेक्टर अनुसुईया रोक लेती धनु को तो क्या होता। चलिए बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। चलिए देखिए ये चीज़ रोटी बना रहा है भाई, अभी टाइम लगेगा। एक आखिरी चीज़ बोलना भूल गया दोस्तों मैं, किसी और के घर में आग लगी हो तो उसको खुद ही निपट लेने देना चाहिए पहले, ज़बरदस्ती नहीं घुसना चाहिए। चलिए बाकी बाय बाय।